जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती हैं, लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद। देखिए एक हमारे पास में आज पढ़ना है संविधान और क्या होता है संविधानवाद। देखिए संवैधानिक क्या होती है, मान के चलिए कि आपके घर में नियम और कानून है कि नहीं है। अब मान के चलिए आपके घर में एक नियम होगा, जैसे कि आपको उतना ही बजे जाना है। अगर मान के चलिए कि आपके घर की सीमा कोची है कि कोई भी आपके पापा जी हैं, तो पापा जी आपके पास में क्या कहें कि 12 बजे किसी भी को एनी हाउ में घर ही में रहना, 12 बजे के बाद नहीं किसी को, यानी आपके घर में नियम है कि नहीं है। तो वही अगर भारत को चलाना है तो नियम और कानून होता है, जिसे भारत चलता है नियम और कानून, तो उसे संवैधानिक कहते हैं, यानी संविधान में है। और अगर मान के चलिए संविधान क्या है संवैधानिक, तो अगर हमारे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय होता है, कानून है। क्यों? क्योंकि संविधान में ही निहित है कि संविधान सबसे ऊपर रहेगा और कानून ऊपर है। अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसकी उतना ही सजा होगी। फॉर एग्जांपल क्या है कि आप कोई क्राइम किए हैं और कोई दूसरा भी व्यक्ति क्राइम किया है, तो दोनों को सजा, और उस घटना को यानी जितना लॉ बनेगा उस दोनों को बराबरी कानूनी का उल्लंघन में कार्रवाई होगी। तो संविधान में सर्वोच्च कानून होगा, यानी संविधानवाद में क्या है कि सर्वोच्च ही कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं, प्रधानमंत्री तक नहीं है। और राष्ट्र का शासन हो यहाँ आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना क्या है कि कार्यपालिका न्यायपालिका किस तरह से संरचना करेगा, आपको यहां तक समझ में आ चुका हो। राष्ट्र का शासन होगा, यानी भारत का शासन होगा, यानी भारत की जनता के हित के लिए ना होगा। अगर मान के चलिए जो कानूनी सरकार बनाती है तो सरकार का शासन होगा, और संविधान का संशोधन कर सकते, 368 में संविधान संशोधन कर सकते। क्यों संविधान को संशोधन कर सकती है? क्यों? क्योंकि संविधान में मान के चलिए कि कुछ अभी नीति लाना है, तो यह संविधान में है, और संविधान को संशोधन करके कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। कानून बनाने की शक्ति किसके पास में? तो संसद के पास में। और संसद 368 संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, वह संविधान में ही दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब संविधान में, जब हमारे पास में जो संविधान निर्माता जब हो गया था, तो कुछ चीज को निर्वचन नहीं पता चलती है कि इसका क्या मायने है। अब कुछ संविधान में उस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या लिखा था, उस समय की कुछ नहीं पता, तो उसकी व्याख्या कौन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और कई बार देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय में बताए कि यही इसका आधार होती है। तो मौन जब भी होगा तो न्यायपालिका समीक्षा करेगी, यानी जब भी संविधान में कोई चीज नहीं पता चल रही है तो उसकी समीक्षा करने की अधिकार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, वह इसकी समीक्षा कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया है कि संविधान यानी किसी भी देश में संविधान, उसकी कानून व्यवस्था किस तरह से शासन चलती है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान में क्या चीज दिया गया है और क्या चीज नहीं करना है, यही बात में निर्णय है। अब देखिए संविधानवाद क्या होती है। क्योंकि दोस्तों संविधानवाद क्या है, संविधान में एक चीज आपके हो गया, मान लीजिए कि संविधान में ये चीज आपके पास में पापा जी बोले कि देखो बेटा रात में नहीं घूमने जाना है, और आपने क्या कहा कि ठीक है नहीं घूमने जाएंगे, और उसके बाद में क्या कह दिए कि आप घूमने चले गए, तो उसके बाद में नियम आप पर लगेगा कि नहीं होगा? तो संविधान में एक्ट लाके उसको संविधान संशोधन किया जाता है उसे। तो जो चीज संविधान में है
वह संवैधानिक, जो संविधान संशोधन करवाया जाता है उसे संविधानवाद कहते हैं, यानी संविधान एक्ट द्वारा लाया जाता है, यानी एक्ट, यानी इसमें संविधान संशोधन करके कानून बनाने के पावर किसके पास में है? संसद के पास में कानून बना सकता है। और जैसे में महिला के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? यानी संविधान में है, संविधान में, और संविधान में दिया गया कि संविधान संशोधन भी किया जा सकता है और उसे क्या बोलते हैं? संविधानवाद। अब बताइए, क्या सारे चीज को संविधान में संशोधन करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता, वह सीमित तक रख सकता है, यानी किसी के मौलिक अधिकार के आप हनन नहीं कर सकते, वह सीमित तक आपके पास में अधिकार है जो आपके प्रोविजनल के रूप में यह दर्शाया जाता है। तो सीमित अधिकार है, यहाँ पर क्या है? सीमित अधिकार यहाँ पर में है। तो कोई भी सरकार आएगी तो जनता के हित के लिए काम उसके अंडर में नहीं, यानी सरकार भी है तो संविधान के ऊपर नहीं चल सकती है, ये बात हमारे संविधान में दी गई है। तो कोई भी सरकार रहेगी तो संविधान में एक्ट ला, मान के लिए महिला के लिए कानून लाना है, क्या लाना है? महिला के लिए कानून लाना है, यानी शिक्षा नीति में लाना है। तो शिक्षा में क्या सुधार किया जा सकता है? बुनियादी समस्या क्या है? तो इसकी संसद कानून लाके एक्ट द्वारा पास करके इसको ला सकती है। तो इसे कहते हैं संविधानवाद, यानी एक्ट से जो आता है उसे संविधानवाद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जो हमारा संविधान में नहीं है लेकिन हमारा उसको पीढ़ी बाई पीढ़ी आ रहा है। क्या संविधान में राष्ट्रपति परंपरागत संविधान में है? तो आम चुनाव जब भी होता है, आम चुनाव जब होता है तो आम चुनाव कब होता है? जब पीएम कैंडिडेट चुनेला रहता है। तो आम चुनाव जब चुने आता है तो क्या राष्ट्रपति आमंत्रित करता है किसको? प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है कि आप आइए अपनी शपथ ग्रहण। क्या यह संविधान में है? नहीं, बल्कि उसको एक्ट द्वारा पारित करवाया गया है। समझ पाए? यानी संविधान में यह नहीं है कि राष्ट्रपति आमंत्रित करेगी, यह कहीं पर भी संविधान में चर्चा नहीं है, बल्कि इसको संविधान में संशोधन करवा के लाया गया है, ये एक्ट द्वारा लाया गया। और यह संविधान की शक्ति देता है कि इस तरह से कानून बना सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि राष्ट्रपति आमंत्रित या अविश्वास प्रस्ताव लाती है, यह संविधान में लिखी गई नहीं है बल्कि इसको एक्ट द्वारा लाई गई है। और उस पॉइंट पर हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास में पूछा जा सकता है। अब देखिए राज्य का चुनाव, राज्य का चुनाव में अभी आप देखते होंगे कि जब राज्य का चुनाव जो पार्टी जीतती है, जिसके पास में बहुमत होती है, तो उसके बाद में राज्यपाल को जो होती है आमंत्रित करवाती है, कहती कि आप आइए अपनी शपथ ग्रहण करवा लीजिए। और उसके बाद तो ये कहीं पर भी संविधान में नहीं बल्कि संविधान में एक्ट द्वारा लाया जा सकता है, यानी एक्ट द्वारा ये कहीं, यानी ये दोनों कभी भी संविधान में नहीं है। तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, क्या संविधान अगर जिस देश के पास में वह नहीं चलेगा, जैसे में लिखित संविधान, आज हमारे के भारत में कुछ है लिखित संविधान है, सबसे लंबा भारत के संविधान लिखा गया है। उस पोजीशन पर हमारे पास में क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है आपको समझ में आ चुका हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट यानी कंट्री, यानी भारत, इंडिया। तो इंडिया के रूप में आप परिभाषित कैसे करेंगे? यानी अगर कोई देश अगर बनना है तो उसके लिए 4 तत्वों को चाहिए। अगर राज्य की परिभाषा 4 चीज आवश्यकता होती है, कौन कौन सी होती है? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। यानी देश बनने के लिए कितना चीज को चाहिए? पहला चाहिए संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो तीनों को आपको अर्थ हम समझा रहे हैं। पहले देखिए, भूभाग मतलब जमीन होनी चाहिए, तभी तो आप कर सकते हैं ना। जहां पर में जमीनें न होगा वो स्टेट कैसे बन सकता है? जनसंख्या यानी
कितना जनसंख्या उस पर भी निर्भर कर सकती है, और सरकार यानी एक सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि देश के अंदर और देश के बाहर किसी बाहरी दबाव के काम नहीं, बल्कि अपने हित नीति या भारत की जनता की हित के लिए अपनी नीति बनाता है, उसे संप्रभुता, यानी किसी के पास में नहीं। अब देखिए ब्रिटिश काल में हमारे पास में जब अंग्रेज गुलाम हमारे पास में 200 साल तक बनाया था, उसके बाद में भूभाग भी था भारत के पास में, जनसंख्या भी था, सरकार भी था, लेकिन क्या नहीं था, संप्रभुता। तो यूपीएससी कथन बना सकती है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता, और कथन 1 2 3 सभी ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद। ये पूरी हम आप सभी को विश्लेषण के द्वारा हम आपको बताएं। अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए। आज की क्लास यहीं पर। जय भारत, जय जवान, जय किसान।